हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी बुक पर जिससे हम छोटे छोटे बदलाव करके अपनी एक बड़ी आदत को चेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। हैबिट का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एक ऐसी गाइड है जिससे आप कुछ ही स्टेप में रोज़मर्रा के छोटे छोटे बदलाव करना सीखेंगे। यह बदलाव आपको अच्छी आदत अपनाने में सहायता करेंगे। अबाउट द बुक, क्या आप में कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीक़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, जिनकी मदद से आप यह सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे अपनी किसी बुरी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती हैं कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदतें हैं, और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि अच्छी हैबिट बनाई कैसे जाती है। तो यह बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ऑथर जेम्स क्लियर एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वह अपनी किताब, वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं। नंबर 1, एटॉमिक हैबिट की आश्चर्यजनक शक्ति, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे बदलाव को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और यह परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए वॉकिंग पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत, यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इम्पैक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। यदि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आपको इसका तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा हो। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता जाता है, उसी तरह आपकी पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। नंबर 2, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिसिन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब यह हैबिट बन जाती है तो यह हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनाने का मेन रीज़न यह है कि हम
रोज़ गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना, और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आपका फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अचीव हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। और आगे हम यही सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है। नंबर 3, अच्छी आदत कैसे बनाएं। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। किसी हैबिट के बनाने के लिए 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। नंबर 1, क्यूज़ यानी सिग्नल जो हमारे ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। क्रेविंग यह आपकी आदत के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। रेस्पॉन्स यही आपकी एक्चुअल हैबिट्स है। नंबर 4, रिवार्ड यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवार्ड की तरफ ले जाता है। क्रेविंग जो इस रिवार्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है, और रेस्पॉन्स के ज़रिए आप उस रिवार्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। क्यू, आपको फ़ोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर वीडियो देखते हैं। रिवार्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है पीने का, तो आप वहाँ से दूर हो जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रेस्पॉन्स ना दें बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। 4, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट्स। सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सकें। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं दिए। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वे एक्सरसाइज के लिए बेनिफिट के बारे में जान सकें। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह ही इंटरेक्शन दिए गए, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि वह अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशन चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिज़ल्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लियरिटी की कमी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतज़ार करने की नहीं बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन में हर दिन सुबह 8 बजे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। एक्सरसाइज में कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करूँगा। स्टडी में हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर पढ़ूँगा। 5, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। ओबेसियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाई। हैबिट बनाने के 4 नियम हैं। नंबर 1, ओबेसियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। अट्रैक्टिव, इसे मज़ेदार बनाएं। नंबर 3, इसे आसान बनाएं। गोल को अचीव करने के लिए इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप्स करने की न सोचें। नंबर 4, सेटिस्फाई,
इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो पहले आप ज़्यादा मजबूत हो जाएं। इसमें आपको संतोष होना चाहिए, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। नंबर 6, आपको मोटिवेशन नहीं, अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एंटी ढंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती हैं। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों के अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता है कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते हैं कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वह ऐसी चीज़ों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट का आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वह हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्दी भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हों। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर पाते हैं वह ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहें तो वह अपनी बैड हैबिट के ट्रिगर और इन्वायरमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। नंबर 8, हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज़ विनर निकोटिव गर्व ने एक एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह के कंडीशन से भरा होता है। जैसे कि हज़ारों साल पहले खाने की तलाश में भटकते इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगली बार खाना कम मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर उसी कंडीशन में है और इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनी और एडवर्टाइजिंग कंपनी खाने को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती हैं। नंबर 9, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह से हार्ड एनिमल्स है, यानी कि झुंड के पशु हैं। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सकें। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री जिन लोगों ने सबसे इफ़ेक्टिव तरीका अपनाया और सहयोग करना सीखा वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है और इसलिए हम अपनी हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। नंबर 10, बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। इसीलिए अपनी दिनचर्या में ध्यान दें, ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और उन्हें बदलें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। नंबर 11, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। जेरी उल्समैन
फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फ़ोटो की क्लियरिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वह देखकर हैरान रह गए। इस सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटो के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल्स हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन है। अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठते हैं तो असल में यह एक एक्शन होता है। लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन उसके एक्शन नहीं लेते। इसलिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थीं और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड बन गई हैं। तो आप भी ऐसा ना सोचें। कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप में एक्शन लें और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनता जाएगा टाइम के साथ। नंबर 12, लीस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसे डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं तो आप ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आप हर दिन 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है। आपको यह श्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में आप अपने काम को करना जारी रखें। जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। पॉइंट नंबर 13, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्सेस का गारंटी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिलेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को अच्छा सा रिवार्ड दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। नंबर 14, यदि आप अपनी हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बार दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी आदतों पर नज़र रख सकते हैं और यह काम भी करता है। मैंने खुद इसको ट्राई किया था। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप कोई भी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं या नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप नेक्स्ट वीडियो किस बुक समरी पर चाहते हैं
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप अपनी किस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और अपने अंदर किस एक अच्छी आदत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।